नाज़रीन गिरामी आदाब, आप देख रहे हैं ZH7 टीवी का स्पेशल प्रोग्राम चाय पर आपकी राय। अभी तक सड़कों पे होने वाले हंगामा खेजी जो हो रही थी उस पर बात कर रहे थे, चाहे वो कांवड़ यात्रा की बात हो चाहे जंतर मंतर की। अब चलते हैं जरा सा पार्लियामेंट और संसद के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी बात करें। और भाई अखिलेश यादव का बड़ा बयान आजकल चर्चा में है। साहब वो मंदिर मुद्दा जो चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बयान दिए, क्या अपडेट्स है इस वक्त? मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक विधायक है उनके सचिन यादव, उनको तो विधानसभा के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे वेल में आके। अच्छा, ठीक है ना। हंगामा क्या था, समाजवादी पार्टी, बल्कि विपक्ष की बात करूंगा मैं। हाँ, पूरे विपक्ष की बात की जाए। अभी यूपी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, संसद की बात नहीं कर रहा। तो यूपी विधानसभा में हंगामा चल रहा है बहुत ज्यादा। किस चीज को लेकर चल रहा है कि कोई भी इस चीज के लिए जवाबदेही नहीं, किसी की जवाबदेही तय नहीं हो रही है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसके मामले में क्या हुआ। हाँ, अच्छा, माफी चाहता हूँ, बात कर गई आपकी। ये बात सही कह रही है, जितनी बार ये मामले सामने खड़े हुए इसके पीछे ये वाली स्टोरी तो रही गई है और इस पे कोई अभी तक मैं समझता हम करते हैं क्योंकि हंगामा चल रहा है और न्यूज तरह तरह की पढ़ने में आ भी रही है हमारे लिए। तो वो समाजवादी विपक्ष का कहना यह है कि चंदा चोरी पे एक्शन लिया जाए। ठीक है ना। विपक्ष का आरोप, विपक्ष का कहना क्या है? विपक्ष का कहना यह है कि आप कहते हैं ना छोटे लोगों को पकड़ लें। अब किसी एक जो मेन या तो अध्यक्ष के लिए या खजांची के लिए या हाँ जो भी है, वो जो मेन आदमी है जिसकी निगरानी में, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो जवाबदेह है, अब उसके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, डजंट मैटर। ठीक है ना। आपने 10 को तो पकड़ लिया, लेकिन जो मैन है उस पर क्यों नहीं बात हो रही? ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष का मतलब यही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है इस मुद्दे में, आप एक चीज मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं, इसमें क्या हो रहा है, सरकार विपक्ष को मुतमईन नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। अच्छा। अभी क्या होता है कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार कहेगी तुमने चंदा दिया ही नहीं है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। ये एक स्कूल में जो 5th या 10th 8th स्टैंडर्ड के स्कूल में जो बातें होती है ना, बचकानी बातें, ये लफ्ज नहीं आ रहा था मुझे, बचकानी बातें जो होती है वो हो रही है। मैं सोच के बड़ा ताज्जुब में पड़ रहा, अखिलेश यादव पूजा पाठ करते, ठीक है ना, राहुल गांधी पूजा पाठ करते, विपक्ष के कितने सारे नेता हैं जो पूजा पाठ करते हैं। कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई अलग अलग भगवान है, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, लेकिन सब पूजा करते हैं। और अगर आप इनकी बहस देखें तो आपको दिखेगा 2 पक्ष खड़े हैं, एक हिंदू और एक जो हिंदू नहीं है। कुछ किसी भी धर्म का मान लिया आप, बहुत सारे धर्म है, किसी एक का नाम क्या, 2 ग्रुप हो गए एक तरह के, जबकि दोनों हिंदू है। सवाल ये नहीं है कि दूसरा सवाल कौन कर रहा है। अगर मान लिया कोई क्रिश्चियन सवाल कर रहा होता तो चलिए समझ में आती बात, तुम क्रिश्चियन हो तुम्हें क्या मतलब, हालांकि मतलब उसे भी होना चाहिए क्योंकि बात देश की है, सही बात है। लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे। अभी इसी मसले में एक जो बयान वायरल हुआ है, जो न्यूज पे आ रहा है कि जब आपने चंदा नहीं दिया तो आप कौन होते हो। ठीक है ना। यानी कि आप उस के अध्यक्ष नहीं हो, आप ये नहीं हो, वो नहीं हो, मतलब आपने 500 रुपए भी नहीं दिए, आपको कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, और पैसे भी नहीं देते आप, तो आप होते कौन हो। तो AIMIM ने इस पे एक सवाल उठाया है, ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, आप होते कौन है 3 तलाक पे ऐसे कानून बनाने वाले मुसलमानों का। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा है कि भाई जब आप ये कह रहे हो ना कि चंदा नहीं दिया तो आप कौन होते हो, तो आपको किसने राइट दिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी देने का कि उसके अंदर आप एक नॉन मुस्लिम रखो है। आप कौन होते हैं राइट करने वाले? तो पहले तो आपको खुद को कमेटी बनानी चाहिए मुस्लिम की, फिर आप चाहे वो 3 तलाक पे बात करें या अलग अलग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो भी है उस पर बात करें, कानून है, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा नहीं कर सकता। तो ये मुद्दा बड़ा कहते हैं ज्वलंत हो रहा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा हो रहा है। और मेरी एक बात ही समझ नहीं आ रही कि आप मतलब हिंदू हिंदू भाई भाई, ये मैंने सोशल मीडिया पे कम से कम 50 जगह पढ़ा होगा ये वाला नारा, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई। आजकल बड़ा मतलब ट्रेंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, कांवड़ यात्रा हो गई, मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ तो ये अलग पढ़ रहा हूँ, तो मैं खाली कोट करता हूँ सोशल मीडिया की चीजें यहाँ पे। तो आपस में आप क्यों लड़ रहे हैं?
अरे आप दोनों को, बल्कि पूरे विपक्ष को हाँ और सरकार को, सर्वदल जितने भी दल हैं विपक्ष हाँ, में, शाना सबको बशाना एक खड़ा होना होके चाहिए, बिल्कुल सही बात। इस मुद्दे पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कायदे से, क्योंकि ये तो आप राम मंदिर जैसा मुद्दा है, अरे साहब इसी इसमें पे तो पूरी, करोड़ों लोगों की आस्था टिकी हुई है। जी जी जी, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप आपस में आरोप प्रत्यारोप करे चले जा रहे हो। अरे आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके कहना चाहिए था कि ये लो पकड़ लिया चोर, ये सही दिलवाएंगे सजा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सजा क्यों नहीं दिलवाई जा रही अच्छा है। एक बड़ी बात और सुनिए मजेदार, जो आपने कही ना उसमें मुझे एक चीज याद आ गई। कुछ फुटेज सीसीटीवी के भी आए हैं, कहाँ है? वो दिखाए गए थे, अब अच्छा, अच्छा। पता नहीं कहाँ है, ठीक वो है। वायरल हुए थे एक टाइम में, हाँ। जब ये मुद्दा शुरू हुआ तब हाँ, की। ठीक है। तो जो लोग काम करने वाले थे वो पीछे हाथ करके, वो कोई 500 रुपए कोई हाँ, जो उस भी है। टाइप से, जैसे भी पैसे तो नहीं दिखाई दिए लेकिन एक दूसरे को पकड़ाते हुए दिखाई दिए। तो जब इतना साफ एकदम शफाफ तरीके से चोरी का पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है, इसको तो 2 दिन नहीं लगने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं लगने चाहिए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें विपक्ष भी ये जानना चाह रहा है, विपक्ष भी तो परेशान है कि ये तो एक मतलब जायज मांग है, बिल्कुल इस पे जायज। तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पे हाँ। नहीं राजनीति होना चाहिए, जिसकी बिना पे पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है। बिल्कुल इस पे राजनीति हो रही है। आप देख रहे होंगे कि आज विधानसभा का सत्र सस्पेंड, कल तक के लिए स्थगित हो गया। ये क्यों चल रहा है भाई? विधानसभा के अंदर कौन बैठा हुआ है? आप ही लोग बैठे हुए हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हो। ये मेरी भी समझ से बाहर हो रहा है कि आप, मतलब इसमें क्या शक पैदा हो रहा है विपक्ष के दिमाग में कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में ले रही है। सरकार का पक्ष ये है कि भाई हमने तो गिरफ्तार कर लिया 8 लोग, ठीक है ना, सरकार ने कह दिया हमने 8 लोग गिरफ्तार कर लिए, 8 या 10 जो भी है। चंपत राय को क्लीन चिट भी दे दी गई। चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। विपक्ष यहाँ पे अटक गया है। मुलजिम है, या जिनके ऊपर जिनकी शक हो रहा है आपको, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी हिडन क्यों हो रही है? अरे जो भी चीज है पब्लिक, ये राम मंदिर पब्लिक की वजह से बना, बेशक बना, पब्लिक के चंदे से बना। हाँ बिल्कुल बना। पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, उसके बाद राम मंदिर बना, सबने हर जगह, हर स्टेट, हर जगह से पैसा आया। हाँ बेशक आया। तो क्या वो हकदार नहीं है जानने के चोरी कैसे हुई? बल्कि जब न्यायपालिका ने इसको जो है बिल्कुल डन कर दिया और ये हो गया कि साहब बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए। हाँ। 31 कौन सी तारीख थी, 31 कोई जो भी रही हो उसमें दिया गया। उस वक्त बड़ी खामोशी थी, हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन खामोशी चारों तरफ, पूरा इंडिया खामोश था। फैसला आया, सबने उसको सराखों पे ले लिया, फौरन जो है वो उस पर काम भी हो गया, काम शुरू हो गया। लेकिन इतना बड़ा काम होने के बाद ये जो अंदर से वो हुआ है, ये भी अच्छा। इसके बाद ये भी पता चला अभी एक और मंदिर है केदारनाथ, वहां से कुछ सोना वगैरह भी चोरी हो गया, इसकी भी रिपोर्ट। अच्छा, इसकी भी रिपोर्ट आई है। तो ये क्या मतलब, तो ये तो फिर तो गलत हो रहा है, क्योंकि जितना भी चढ़ावे के जगहें हैं, धार्मिक स्थल पे जितने भी चढ़ावे होंगे उन पे कोई भी टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री होते हैं वो। तो क्या इसलिए जो है इसके पीछे विपक्ष पड़ा हुआ है? चोरी का टैक्स से मुझे तो लगता नहीं कोई ताल्लुक होगा। हाँ, चोरी है। हाँ चोरी। बात यह है कि चोर को बचाने वाला कौन है? सरकार। क्यों? अभी तक तो सरकार नजर आ रही है, ठीक है ना। तो क्यों? सवाल विपक्ष का सबका यही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका राजनीतिकरण ना हो। ये तो एक हमारे धर्म से, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जिसका बिल्कुल इसके अंदर तो कोई पक्ष निष्पक्ष ही नहीं है। इसमें तो सीधा इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी हो गलत, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब अच्छा अपने ने गलती करी है तो उसको छोड़ दो और दूसरे ने करी है तो उसको एनकाउंटर कर दो। ऐसा नहीं कर सकते ना। कानून सबके लिए बराबर है। तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहा है और सरकार इस मुद्दे का पे बात नहीं करना चाह रही है, बात नहीं कर रही है। बचकाने जवाब मिल रहे हैं ना, तो वो बचकाने जवाब ना देके उस पे मैं तो कह रहा हूँ सरकार एक मजबूत जवाब दे, बल्कि सर्वदलीय बैठक बुलाए और उसके अंदर यूनिटी हो कि हम सब एक हैं और हम सब मिलके क्या नाम है, हाँ, चोरों को पकड़ेंगे और आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, वो किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उनको पकड़ के मंजरेआम पे लाके, क्योंकि देखिए पैसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों का लगा है। हाँ, जो भी उससे आस्था रखते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें शामिल रहे हैं और पूरी तरह से शामिल हुए हैं। ख्वाह पैसा दिया या नहीं दिया, लेकिन उनकी आस्था की बात ये थी, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, उनकी आस्था थी हाँ बेटी के बन जाए, राम मंदिर बन जाए एक बार। तो जब सबने इसके लिए खड़े हो गए, उन चोरों को मंजरेआम पे लाके शक्ल दिखानी चाहिए, भाई ये लोग थे, अब आइंदा इनको किसी भी चीज में
हाँ, किया इन्वॉल्व किया जाएगा। जाएगा। और 2 दिन में एक लड़की थी जंतर मंतर वाली, उसने एक बड़ी अच्छी उस दिन वो करी, मुझे भी बड़ा उसके चौंक गया मैं सुन के। बच्चे कभी कभी बहुत बड़ी बात कह देते हैं। उसने कहा लाखों में से 28 लोग गाली बक रहे थे, उनको चूज कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। राम मंदिर इतनी बड़ी जगह थी और वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहां चोरी हुई, अभी तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया। हाँ, तो बड़ी बात है। बात तो खैर बड़ी है। अब ये देखिए तस्वीर साफ हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। जब भी होगी ये तस्वीर साफ। देखिए कोई भी मसला हो वो उसका रिजल्ट तो आता है, मतलब नतीजा तो आता है। नतीजा इसका क्या आएगा कि क्यों नहीं पकड़ा गया, या तो कोई ना कोई वजह रही होगी। तो वो सारी वजह आज नहीं 1 साल बाद आएंगी सामने। आज सबके सामने सब सच जाता है, सच कभी छुपता नहीं है। आपकी अपनी क्या लास्ट ओपिनियन क्या है कि मतलब सारे विपक्ष को और सरकार को, दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए बिल्कुल। और बैठ करके ये फाइनलाइज करना चाहिए कि ये हमको साथ में खड़े होकर करना है, हाँ क्योंकि ये नेशन लेवल का काम है। बिल्कुल। और क्या, इसके अंदर तो कोई दूसरा मसला ही नहीं है ना। हाँ, इसमें तो कोई दूसरा मसला ही नहीं है। इसमें तो यही है कि सब लोग एक है और ये राजनीति मुद्दा नहीं है, इसका राजनीतिकरण ना करें। और राजनीति से मुद्दे का कोई मतलब कोई नहीं लेना देना है। नहीं ये तो है। हमारी आस्था का सवाल है बिल्कुल। और आस्था के लिए हम सब एक है। हाँ, तो बस जाहिर सी बात है, सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा। सीधी बात है, इसके अंदर कोई। बहरहाल देखते हैं कि हमारे नाजरीन का अपना क्या ख्याल है और आपका अपना क्या तज्जिया है, क्या सोच है। अगर आपकी सोच हमारी सोच से मिल रही है या फिर नहीं भी, तो भी कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स की हमें बड़ी जो है जरूरत है। हम देखते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, कमेंट्स किसी के नहीं आते हैं, तो कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा है। और यूं ही देखते रहिए हमारे साथ ZS7 का स्पेशल प्रोग्राम चाय पर आपकी राय। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अली सरदार जाफरी और फहद अली को इजाजत दीजिए। आदाब।